बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि वेरीफाई द फॉलोइंग लॉज थ्रू वेन डायग्राम। हमने जो लॉ लिया यहाँ पर वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, इनटू में है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये इसकी स्टेटमेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की। अब इसके लिए हमारे पास जो सेट्स हैं a is equal to x such that x belong to z and 8 is less or equal to x, x is less or equal to 25। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि z जो है ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन से नंबर होते हैं, z में कौन से नंबर होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू 1। ये जो नंबर मींस 0 पॉजिटिव वाले भी सारे नंबर मौजूद होते हैं और नेगेटिव में भी सारे नंबर मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर जो नंबर है 8 is less or equal to x या x is greater than or equal to 8। अब चूंकि इक्वालिटी साइन है इस वजह से 8 जो है इस सेट में शामिल होगा। इसके बाद 8 से जो बड़ा नंबर है वो है 9 10 11 12 13 14 अप टू 125 तक जाएंगे, क्योंकि 25 इस वजह से शामिल है क्योंकि यहां पर भी क्या है, इक्वालिटी साइन है। अब b को देखिए, b y such that y belong to z। ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स में से है एंड -2 is less than y, y is less than 6। अब y जो है ये ग्रेटर देन है -2 से। अब -2 से जो ग्रेटर देन नंबर होता है वो है -1 0 1 2 3 4 5। ये बड़े नंबर है। -2 से कहां तक जाना हमने, 6 से पीछे, y is less than 6। 6 से पीछे वाला जो नंबर है वो क्या है, 5 है। अब 6 क्यों शामिल नहीं है, क्योंकि यहां पर इक्वालिटी साइन मौजूद नहीं है। अगर इक्वालिटी साइन मौजूद होता तो वो नंबर इस सेट में शामिल होता था। अब यहां पर c जो है ये c such that z belong to z and z is less or equal to 8। अब यहाँ पर भी सेट ऑफ इंटीजर्स में से हैं लेकिन z जो है ये less or equal to 8 है। अब जब less or equal to 8 है, 8 से लेस देन जो नंबर होते हैं वो है 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 अप टू 1। ये जो नंबर है ये शामिल होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में। 8 से लेस देन वाले ये नंबर है। अब चूंकि 8 जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं इक्वालिटी है, इस वजह से 8 जो है इसमें शामिल होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या ये सेट ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है या सबसेट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं a जो है ये b के साथ, a का b के अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो ये कह सकते हैं हम कि a जो है और b, a और b ये क्या है, डिसजॉइंट है। अब अगर a और c को देखा जाए तो a के अंदर जो एलिमेंट है 8 और c के अंदर भी 8 जो एलिमेंट है वो कॉमन है। तो इस वजह से a एंड c आर ओवरलैपिंग सेट, ये कह सकते हैं हम। अगर b और c को देखा जाए तो b के सारे एलिमेंट -1 0 1 2 3 4 5 -1 0 1 2 3 4 5 c में मौजूद है। तो b जो है ये सबसेट है c का। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, a यूनियन इनटू b इंटरसेक्शन c। तो b इंटरसेक्शन c लेंगे तो सेट b आ जाएगा -1 0 1 2 3 4 और 5 इंटरसेक्शन c। c में है हमारे पास -2 -1 0 1 अप टू 8 तक और -2 से अप टू 1। अब इंटरसेक्शन के अंदर हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि -1 जो है इस सेट में मौजूद है। -1 0 1 2 3 4 और 5 ये दोनों सेट्स में मौजूद है। इस वजह से इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, -1 0 1 2 3 4 5। और दूसरे नंबर पे ये भी कह सकते हैं क्योंकि b जो है ये सबसेट है c का, b का हर एलिमेंट c में मौजूद है। इस वजह से जस्ट b जो है ये रिजल्ट आ जाएगा b इंटरसेक्शन c का। ये भी लिख सकते हैं कि इक्वल टू b। अब इसका यूनियन लेना है हमने, a यूनियन इनटू b इंटरसेक्शन c, a यूनियन इनटू b इंटरसेक्शन c के साथ। अब a जो सेट है ये है हमारे पास 8 9 10 अब 11 अप टू 25 यूनियन b इंटरसेक्शन c। b इंटरसेक्शन c का रिजल्ट जो है ये b ही है, वो है -1 0 1 2 3 4 और 5 ये आ जाएगा। अब यूनियन के अंदर हम सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंजमेंट में लिखते हैं और जो 2 टाइम्स एलिमेंट होते हैं उनको एक ही बार लिखते हैं, सिंगल टाइम में लिखा जाता है। -1 0 1 2 3 4 5। उसके बाद देखिए 5 के बाद डायरेक्ट 8 पर है, 8 9 10 11 अप टू 25। ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास, a यूनियन इनटू b इंटरसेक्शन c ये आ गया। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर वेन डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं सबसे पहले।
ये जो रेक्टेंगल है ये हमारे पास होती है यूनिवर्सल सेट, इसके बाद ए सेट और सी सेट बनाते हैं यहाँ पर। अब ए और सी जो है ये ओवरलैपिंग है और इन दोनों के दरमियान जो एलिमेंट मिल रहा है वो 8 है। इसके बाद बी कैसे बनाएंगे, बी जो है ये सबसेट है सी का, तो बी इसी में आ जाएगा। अब ये रिजल्ट हम किस तरह के ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर बी इंटरसेक्शन सी को देखें तो बी इंटरसेक्शन सी में जस्ट बी जो है ये कलर होगा, बी कलर होगा। अब अगर ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी लिया जाए तो ए जो है ये बी कलर होगा और बी इंटरसेक्शन सी जस्ट कलर होगा। बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी ही है, तो ए जो है ये भी कलर हो जाएगा और ए कलर हो जाएगा और बी ये वाला पोर्शन जो है ये कलर हो जाएगा। तो यहाँ ये जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं इसकी। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इनटू में इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ। राइट हैंड साइड हम देख जी स्टूडेंट, राइट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इनटू में इंटरसेक्शन है ए यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन बी एट ए जो है 8 9 10 11 अप टू 125 तक यूनियन बी के साथ यूनियन लेंगे -1 0 1 2 3 4 और 5 ये आ जाएगा। अब यूनियन के अंदर हम सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं लेकिन अरेंजमेंट में, और जो 2 टाइम्स एलिमेंट होते हैं उसको सिंगल टाइम में लिखते हैं। यहाँ पर -1 0 1 2 3 4 5, उसके बाद 8 9 10 ये आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास अप टू 125 तक। ये है ए यूनियन बी का रिजल्ट। अब हमें फाइंड करना ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी के लिए पहले ए लिखेंगे 8 9 10 अप टू 125 यूनियन सी। अब सी जो है -1 0 1 टू 8 तक और -2 अप टू 1। अब यूनियन के अंदर भी हम सारे के सारे एलिमेंट लिखते हैं अरेंजमेंट में, और जो 2 टाइम्स एलिमेंट होते हैं उसको सिंगल टाइम में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं -1 -2 अप टू 1 ये भी एलिमेंट आ जाएगा। इसके बाद देखें 0 1 2 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद 9 10 अप टू 1 ये आ जाएगा 25 तक। तो ये आ जाएगा ए यूनियन सी। अब हमने इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन बी का, इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी के साथ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं ए यूनियन बी का जो रिजल्ट है वो क्या है हमारे पास। ए यूनियन बी का रिजल्ट ये लिखा हुआ है -1 0 -1 0 1 2 3 4 5 8 9 10 अप टू 125 तक। इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं ए यूनियन सी के साथ। ए यूनियन सी का रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आ जाएगा हमारे पास -1 0 1 2 8 9 अप टू 125 तक और इधर आ जाएगा -2 अप टू 1। अब इंटरसेक्शन के अंदर हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो कौन से हैं। -1 को देखें तो -1 यहाँ पर मौजूद है, ये आ जाएगा। उसके बाद 0 को देखें 0 मौजूद है। उसके बाद 1 को देखें 2 3 4 5। अब 5 के बाद 6 7 8 जो नंबर है वो इस सेट में मौजूद नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट 8 9 10 अप टू 8 9 10 8 के बाद 8 9 10। इसके बाद जो एलिमेंट यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं 10 to 25 यहाँ पर भी वही है, तो इस वजह से ये आ जाएगा 25 तक। ये रिजल्ट हमारा बन जाएगा राइट हैंड साइड का ए यूनियन बी इनटू में इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम के लिए मैं इसको रेज कर देता हूँ। यूनिवर्सल सेट
यूनिवर्सल सेट यू, उसके बाद सेट ए सी और बी जो कि सबसेट है सी का, तो इसी सेट में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम जो रिजल्ट ले रहे हैं वो ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ, तो यहाँ पर हम देखते हैं ए यूनियन बी के लिए ए और बी जो होगा, ए और बी ये जस्ट कलर होगा। ऐसे ही ए यूनियन सी के लिए ए भी कलर होगा और सी भी कलर होगा। लेकिन जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन के अंदर जस्ट बी आएगा, क्योंकि बी जो है ये सबसेट है सी का, और इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, जस्ट बी आ रहा है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं लास्ट में -1 0 1 2 3 4 5 ये बी आ रहा है जस्ट। इसके अलावा जो एलिमेंट 8 9 10 अप टू 125 ये जस्ट ए के हैं, तो इसमें बी कलर होगा और ए जो है ये कलर हो जाएगा। तो बी कलर करते हैं और ए जो है ये भी कलर हो जाएगा। ये अगर आप कॉमन लिखना चाहें तो ऐसे ए और सी के अंदर 8 जो है ये एलिमेंट कॉमन है। इसके अलावा भी बाकी एलिमेंट अगर लिखना चाहें तो ए के जो एलिमेंट बाकी रह जाते हैं वो इस साइड पे आ जाते हैं और सी के जो एलिमेंट है वो इसमें आ जाएंगे, ऐसे इसमें लिखते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर जस्ट वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम के लिए हम कलर जो पोर्शन है वो चेक करें तो जो बी है यहाँ पर देख सकते हैं वो कलर है, यहाँ पर भी बी कलर है, ए जो है पूरे का पूरा कलर है, यहाँ पर भी ए पूरे का पूरा कलर है। तो वेन डायग्राम के जरिए से ये साबित हो गया कि ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी का जो रिजल्ट है वो इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास हो जाएगी वेरिफिकेशन। इस क्वेश्चन ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।